फ्रेंड्स, व्हाट आर द 7 लेवल्स टू फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर आपको यह पता लगाना है कि 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है, तो आज का इस वीडियो में मैं बहुत डिटेल में आपको विस्तार में बताने वाला हूं ये 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है आपको पूरा चॉइस है, आपको पूरा ऑप्शंस है, आपको पूरा फ्रीडम है। जो आप चाहते हैं वो करने के लिए, आपकी पूरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, आपको पूरा आपका जो खर्चा है वो टोटली आपका हो चुका है। भले इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाता है, भले आपका इन्फ्लेशन भी अगर बढ़ जाता है, भले आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर टैक्स भी अगर लग जाता है, तो भी आप एकदम फ्रीडम में रहेंगे। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपके 85-90 इयर्स तक आपका कंप्लीट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विद इन्फ्लेशन, महंगाई को मद्देनजर रखते हुए आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये 7 लेवल, मतलब वो 7th लेवल अगर आप पहुंचते हैं तो आप कंप्लीटली फ्री हो जाते हैं, कंप्लीट स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, कंप्लीट एकदम बेफिक्र हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको और आपके क्लाइंट्स को अगर ये 7 लेवल्स का कॉन्सेप्ट अगर आप समझाते हैं और ये 7 लेवल के ऊपर अगर आप उनको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे साल ब साल आप उनको आगे लेके जाते हैं, तो वो लोग तो फ्रीडम होंगे। बट हमारा एक प्रोफेशन जो है, एक फाइनेंशियल एडवाइजर का जो प्रोफेशन है, इसमें हम दूसरों का फाइनेंशियल फ्रीडम करते करते हमारा खुद का भी फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाता है। इसलिए ये जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोगों को हमको जाके ये 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम का कॉन्सेप्ट समझाना है। ये क्या है? तो सबसे पहला लेवल जो है 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम, और टैक्स प्लानिंग का है। तो जो भी टैक्सेशन है, जो 80 सेक्शन 80 वाला डिडक्शंस है, जो इंटरेस्ट वाला डिडक्शंस है, HRA वाले डिडक्शंस है, जो भी डिडक्शंस क्लाइंट ले सकता है, तो वो जब वो पूरा डिडक्शंस लेता है तो वो कंप्लीट करता है फर्स्ट लेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली क्या होता है, अगर आप देखेंगे, लोग ये सोचते हैं कि अरे मैंने तो टैक्स प्लानिंग कर लिया, अभी क्या इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। उस जगह पे मैं जाके लोगों को बोलता था, सर कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आपने टैक्स प्लानिंग कर लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने 7 लेवल्स का फर्स्ट लेवल आपने कंप्लीट किया है। देखो दोस्तों, जैसे ही मैंने ये कहा किसी को, तो इमीडिएटली उसका ट्यूबलाइट जल जाता है और वो सडनली एकदम सतर्क हो जाता है कि ये क्या बात है। तो इसलिए लोगों को लगता है कि टैक्स प्लानिंग हो गया तो अपना इन्वेस्टमेंट हो गया। नहीं सर, ये ऐसा नहीं है। टैक्स प्लानिंग से आपका फर्स्ट लेवल कंप्लीट होता है। सेकंड लेवल में जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम डेथ या रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं विदाउट इन्फ्लेशन। मतलब क्या है कि सेकंड लेवल अगर आपने कर लिया तो आज जितना सालाना आपका खर्चा है वो आपको 85 तक आपको पॉसिबली मिल जाएगा। अगर डेथ होती है तो फैमिली को भी आज का जो सालाना खर्चा है उतना ही रकम लाइफ लॉन्ग मिलेगी। भले इस कॉन्सेप्ट या सेकंड लेवल का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत बड़ी चीज है और इन्फ्लेशन से काफी इंपैक्ट पड़ता है। बट क्लाइंट का जब हम बात करेंगे, हम सेकंड लेवल की बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट थर्ड लेवल से शुरू करेंगे। थर्ड लेवल में क्या होता है? थर्ड लेवल में मैं ये कहता हूं, डेथ के बाद और रिटायरमेंट के बाद आपको सेम इनकम मिलेगा। थर्ड लेवल में क्या होता है? डेथ के बाद फैमिली को और रिटायरमेंट के बाद आपको लेवल इनकम मिलेगा। बट थर्ड लेवल में एक डिफरेंस ये है कि आपका आज का जो सालाना खर्चा है वो रिटायरमेंट तक हम उसमें इन्फ्लेशन जोड़ लेते हैं। तो मतलब ये कैसा है कि रिटायरमेंट के पहले हमने इन्फ्लेशन जोड़ लिया है। मतलब आज अगर मेरा 20,000 रिक्वायरमेंट है, शायद 20 साल के बाद मुझे 50,000 लगेगा पर मंथ। तो वो 20,000 से 50,000 का कैलकुलेशन मैंने कर लिया है। बट रिटायरमेंट के बाद वो 50,000 ही हर महीना उनको 85 तक मिलेगा। मतलब रिटायरमेंट के बाद लेवल इनकम है, डेथ के बाद भी लेवल इनकम है। बट अभी से लेके रिटायरमेंट तक हमने इन्फ्लेशन जोड़ लिया है, उसको हम थर्ड लेवल कहते हैं। फोर्थ लेवल पे बच्चों का एडुकेशन और बच्चों का मैरिज प्लानिंग जब क्लाइंट करता है, उसका 7 लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम का फोर्थ लेवल वो कंप्लीट कर चुका होता है। फिफ्थ लेवल में जब हम जाएंगे तो उसमें दोनों जगह इन्फ्लेशन है, रिटायरमेंट के पहले भी, रिटायरमेंट के बाद भी।
तो कैसे कि आज अगर मेरा 20,000 रुपया अगर सालाना महीने का अगर खर्चा है, तो इन्फ्लेशन से एट द एज ऑफ 60 समझो मुझे 50,000 मिलता है, तो उसके बाद हर साल वो 7% से बढ़ते जाएगा, मतलब लेवल इनकम नहीं रहेगा। डेथ के बाद भी उसको, उसके फैमिली को हर साल 7% से इंक्रीमेंटल इनकम मिलते जाएगा। थर्ड लेवल और फिफ्थ लेवल में डिफरेंस क्या है? थर्ड लेवल और फिफ्थ लेवल में डिफरेंस ये है, थर्ड लेवल में सिर्फ रिटायरमेंट के पहला इन्फ्लेशन का गिनती किया है, रिटायरमेंट के बाद नहीं है, डेथ के बाद नहीं है। फिफ्थ लेवल में रिटायरमेंट के पहले भी इन्फ्लेशन का गिनती किया है और उसके बाद, डेथ के बाद भी और रिटायरमेंट के बाद भी इन्फ्लेशन का हमने गिनती किया है। उसके अलावा सिक्स्थ लेवल जो है, देखो अभी डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है, पूरे फॉरेन कंट्रीज में EET करके लागू है, हमारे यहाँ EEE मतलब एग्जेम्प्ट करके है, बट जनरली एग्जेम्प्ट और टैक्स होता है, मतलब जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसको जब आप विड्रॉ करते हैं उसके ऊपर टैक्स लगता है। ऐसा धीरे धीरे आने वाला है, तो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट जब क्लाइंट के लिए आपने कैलकुलेट किया है वो आज का उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से कैलकुलेट किया है, बट कल को उसके ऊपर अगर टैक्स लग गया तो जायज है कि क्लाइंट को 30% कम इनकम मिलेगा। इसके लिए सिक्स लेवल पे हम क्या करते हैं, उसको 30% इनकम बढ़ा के प्लान करते हैं, ताकि कल को अगर टैक्स आ गया तो भी उसको एक्चुअल जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो फिर भी वो मेंटेन कर सकेगा। और सेवेंथ लेवल दोस्तों ये बहुत अगेन इंटरेस्टिंग है, इसको हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क। ओके, इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क मतलब आपको पता है जीवन अक्षय 2001 में और उस समय PPF ये 12% इंटरेस्ट देता था। आज क्या है, आज PPF में 7% इंटरेस्ट है। समझो जिस किसी ने 2001 में अगर प्लानिंग किया होता ये सोच के कि 12% इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो आज उसकी बैंड बच जाती थी, बिकॉज उसको उतना इनकम नहीं प्राप्त होता और उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होते रहता। बट जो सेवेंथ लेवल पे हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट जो आज का रेट है, आज अगर 6% इंटरेस्ट है तो हम प्लानिंग करते हैं 3% इंटरेस्ट पे। तो क्या होता है कि जैसे जैसे आगे चल के अगर इंटरेस्ट कम भी हो गया तो भी क्लाइंट को उसका कोई भी इफेक्ट या इम्पैक्ट उसको नहीं पड़ेगा, और ये है सेवेंथ लेवल। तो आप अभी जान गए रहेंगे कि ये 7 लेवल्स अगर क्लाइंट कंप्लीट करता है तो ऑब्वियसली कोई भी चीज से वो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग खत्म या कम नहीं हो सकता है। और जैसे मैंने कहा प्लानिंग हमारा थर्ड लेवल से शुरू होगा, इसलिए थर्ड लेवल क्योंकि क्लाइंट को अगर हम बोलेंगे आपका फर्स्ट लेवल हो चुका है या सेकेंड लेवल हो चुका है तो फिर क्लाइंट को बहुत ईजी नहीं लगता है। इसके लिए हमने सॉफ्टवेयर में थर्ड लेवल से शुरू किया है, ताकि आप कस्टमर थोड़ा बीच में अगर रहेगा उसको लगता है कि 7 लेवल में रीच कर सकता हूं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। ये जो वीडियोस आपको अगर पसंद आ रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आपको काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिल रहा है बहुत विस्तार में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो भी बेल आइकन है उसको आप क्लिक कीजिए, ताकि आपको नया नया जो वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लग रही है वो बताइए, और साथ ही साथ आपके मित्रों को, आपके रिलेटिव्स को हमारा जो वीडियो है वो फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।